गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग के सेशंस जो आपके आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश की, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपसे कुछ भी पे नहीं करवाया जाता है। तो आपको मैं जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगी वो पेड क्लासेस जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको फ्री में करवाए जाएंगे। यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पे भी आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सिलॉजिज्म का पार्ट 1 मैं आपको करवाऊंगी आज हम करेंगे सिलॉजिज्म और कल वाली क्लास में हम करेंगे रिवर्स सिलॉजिज्म। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। पहले हम सिलॉजिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ बच्चों को अगर सिलॉजिज्म का पता है तो उनको ये पॉइंट्स पता होंगे, बट जिनको नहीं पता है, जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मैं ये पॉइंट्स एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंसेप्ट होता है सिलॉजिज्म में सम ए आर बी। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी होती है, तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? ड्रॉ करना सीख लीजिए, आपको क्वेश्चंस बनाने में हेल्प रहेगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। सम ए आर बी, तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूंगी कि ए का कुछ पार्ट जो है वो क्या है, बी है, तो इसका क्या मतलब है, सम ए आर बी। सेकंड, मेरे को एक स्टेटमेंट दे रखी होती है ऑल ए आर बी। इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ए हमने ड्रॉ कर लिया, ऑल ए आर बी, तो ये बन गया मेरा ऑल ए आर बी। तो सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, ऑल ए आर बी, सारे के सारा ए जो है वो बी है। थर्ड मेरी कंडीशन आती है, थर्ड मेरी कंडीशन आती है नो ए आर बी। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? पहले मैंने ए ड्रॉ कर लेना है, फिर मैंने ड्रॉ कर लेना है बी, और नो ए आर बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है। फोर्थ मेरी कंडीशन आती है ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? जैसे सम ए आर बी करते हैं ना, वैसे इसको कर लेते हैं ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब कुछ सम जो है उसमें से भी बहुत कम, सिर्फ कुछ ही ए जो है वो बी है, तो ये क्या बन जाता है, ओनली ए आर बी। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, सम ए आर नॉट बी। और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? ए लिख लिया मैंने, उसमें से सम ए आर नॉट बी, ये मेरा बन गया सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो ये मेरे क्या बन गए, सारे के सारे कंसेप्ट्स जो हमारे यूज होते हैं रीजनिंग में, सिलॉजिज्म में। सम ए आर बी, ए को ड्रॉ कर लिया, बी को ड्रॉ कर लिया, उसमें से सम ए आर बी। ऑल ए आर बी, ए ड्रॉ किया तो सारा का सारा ए क्या है, बी। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस। ओनली अ फ्यू ए आर बी, उसको कैसे करते हैं, ए बनाया, उसमें सम बनाया, और सम में से भी थोड़ा सा हिस्सा और ले लिया, तो ये क्या बन गया, ओनली अ फ्यू ए आर बी। देखो अगर आपको 99% भी दिया है ना ए आर बी, तो वो भी क्या बनता है, सम। अगर आपको दिया है 0%, मतलब इसका मैं मतलब समझा रही हूँ, अगर 99% ए आर बी है ना तो वो सम ही रहेंगे, वो 100% अगर होगा तो तभी ऑल बनेगा, और 0% का मतलब क्या है, नो। ये ऐसे आता नहीं है वैसे 99%, 0%, 100%, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर कुछ हिस्सा भी अगर बी नहीं है ना ए का, तो वो क्या बन जाता है, सम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम प्लम्स आर पीचीज। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर लूंगी, प्लम्स, अब इसमें दोनों ही पी है, तो मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसको, नहीं तो मैं सिर्फ पहला ही अल्फाबेट लिखूंगी। सम प्लम्स आर, वेट, यहाँ पे सम प्लम्स कर लिए, सम प्लम्स आर पीचीज। उसके बाद आ गया ऑल पीचीज आर एप्पल्स, सारे के सारे पीचीज क्या हैं, एप्पल्स हैं।
अब स्टेटमेंट 3 क्या दी है, सम एप्पल्स आर मैंगोज, और कुछ एप्पल्स जो है वो क्या है, मैंगोज हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करना बताया था वैसे मैंने ड्रॉ किया, सम प्लम्स आर पीचीज, और फिर ऑल पीचीज आर एप्पल्स एंड सम एप्पल्स आर मैंगोज। अब मुझे कंक्लूजन चेक करने की कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है। सम मैंगोज आर पीचीज, सम मैंगोज आर पीचीज, तो जरूरी तो नहीं है कि ये जो मैंगोज एप्पल्स हैं ये वाला पार्ट जो है वो पीचीज भी हो। तो जब तक मुझे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कुछ कंफर्म नहीं है तब तक मैं अपनी तरफ से उसको आंसर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ वही आंसर करूंगी जो मुझे कंफर्म है, जो मुझे दिख रहा है। तो सम मैंगोज आर पीचीज, ये हो सकता है नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं है, मुझे सिर्फ क्या क्लियर है कि कुछ एप्पल्स मैंगोज हैं, कुछ मैंगोज कुछ एप्पल्स हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगी, क्रॉस। सम एप्पल्स आर पीचीज, तो वो तो हो सकता है ना, अगर ऑल पीचीज एप्पल्स हैं तो मतलब कुछ एप्पल्स जो है वो पीचीज भी हैं। तो मेरा क्या आया, कंक्लूजन 2 राइट आया। तो मैं इसमें से कौन सा आंसर करूंगी करेक्ट, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आपको इसी तरह के दिए होती हैं स्टेटमेंट्स, आपने इसमें से चूज करना होता है आंसर के आपका। और मेरी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला। तो मैं क्या करूंगी, मेरा राइट आंसर क्या है, सेकंड वाला। आई होप आप सभी को समझ लग गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ऑल ट्रीज आर श्रब्स, सारे के सारे ट्रीज क्या हैं, श्रब्स हैं। नो श्रब इज अ सैपलिंग, कोई भी श्रब जो है वो सैपलिंग नहीं है। ऑल सैपलिंग्स आर ग्रास, और सारे के सारे सैपलिंग क्या है, ग्रास। 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है मुझे यहाँ पे, ऑल ट्रीज आर श्रब्स, नो श्रब इज अ सैपलिंग एंड ऑल सैपलिंग्स आर ग्रास। तो अब मुझे कंक्लूजन चेक करना है कि कंक्लूजन क्या है। तो मैं चेक करती हूँ कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। नो ट्री इज अ ग्रास, नो ट्री इज अ ग्रास, हो भी तो सकता है, यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी ट्री ग्रास नहीं है। मुझे तो सिर्फ यही बोला ना कि कोई भी श्रब जो है वो सैपलिंग नहीं है, मुझे ऐसा तो नहीं बोला है कि कोई भी ट्री ग्रास नहीं है। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, क्रॉस। सम सैपलिंग्स बीइंग ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, तो कुछ सैपलिंग्स जो है वो ट्रीज हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी नहीं गिवन है। कुछ भी मुझे यहाँ पे डायरेक्टली ट्रीज और ग्रास की नहीं बताई है रिलेशन, कुछ भी सैपलिंग और ट्रीज का रिलेशन नहीं पता है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्रॉस। तो मेरा राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, 4th, इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, रीजनिंग की, इंग्लिश की एंड करंट अफेयर्स की, और भी अगर हमारा क्वांट्स का भी अगर अरेंज हो गया तो क्वांट्स भी आपको इसी चैनल पे करवा दिया जाएगा। और आने वाले साल में आपको सीईटी की सारी प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाई जाएगी। स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, सारा कुछ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है, नहीं लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मेरी स्टेटमेंट है, सम ग्रीन इज रेड, कुछ ग्रीन जो है वो रेड है। सम रेड इज ब्लू, और कुछ रेड जो है वो क्या है, ब्लू है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकती हूँ, सभी के अलग अलग अल्फाबेट्स हैं स्टार्टिंग। ऑल ब्लू इज येलो, और सारे के सारे ब्लू क्या है, येलो। बन गई मेरी स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में समझाया। सम ग्रीन इज रेड, सम रेड इज ब्लू एंड ऑल ब्लू इज येलो। अब कंक्लूजन चेक कर लेते हैं कौन सा फॉलो करता है। सम येलो इज ग्रीन, सम येलो इज ग्रीन, तो मुझे इन दोनों का रिलेशन तो यहाँ पे पता ही नहीं है क्या है, सम है, ऑल है, नहीं है। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, क्रॉस। सम येलो इज रेड, तो कुछ येलो रेड हो सकते हैं, यस यहाँ पे ये गिवन है ना, जो मुझे दिख रहा है मैंने उसके अकॉर्डिंग ही करना है। रीजनिंग में एक बात याद रखिए, जो आपको स्टेटमेंट में दिया है ना सिर्फ वही आपको लिखना है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, कोई भी असम्पशन नहीं लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला, सम येलो इज रेड, कुछ येलो जो है वो रेड है।
तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अब कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला। तो मेरा राइट आंसर क्या है, सेकंड। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सम मनी इज कैश। अब मैं इसको सिर्फ स्टार्टिंग अल्फाबेट्स लिख रही हूं, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, वो आपको समझाने के लिए लिखा। सम मनी इज कैश, सम कैश आर ड्राफ्ट एंड ऑल ड्राफ्ट आर बिल्स। बन गई स्टेटमेंट, सम मनी इज कैश, सम कैश आर ड्राफ्ट एंड ऑल ड्राफ्ट आर बिल्स। तो अब कंक्लूजन चेक कर लेते हैं इसका, कौन सा मेरा फॉलो कर रहा है। सम मनी आर ड्राफ्ट, तो मनी और ड्राफ्ट का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया, तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे। सम मनी इज बिल्स, मनी और बिल का भी कोई रिलेशन नहीं दिया, तो ये भी मेरा क्या हो गया, क्रॉस। तो क्या आ गया मेरा राइट आंसर, फोर्थ। इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो देखिए रीजनिंग में आपको कुछ भी मतलब रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स को पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है। जिस तरह से आप क्वांट्स करते हैं, क्वांट्स में फिर भी आपको थोड़े ट्रिक्स जो हैं वो रट्टे लगाने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं, बट इसमें आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये सारे क्वेश्चंस पता चलते जाएंगे और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ऑल बुक्स आर डायरी, सारी बुक्स क्या है, डायरी है। ऑल बुक्स आर डायरी। सम डायरीज आर नोटबुक्स, और कुछ डायरीज जो है वो क्या है, नोटबुक्स। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको लिख लेती हूँ नोटबुक्स, क्योंकि नोट पैड दिया है आगे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। ऑल बुक्स आर डायरी, सम डायरीज आर नोटबुक्स एंड ऑल नोटबुक्स आर नोटपैड्स। अब ये मेरी स्टेटमेंट बन गई, अब मैं चेक करूंगी इसके कंक्लूजन। तो मेरा कंक्लूजन क्या आता है इसका राइट आंसर, सम नोटपैड्स आर डायरी। तो कुछ नोटपैड्स डायरी है ना, यहाँ पे ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ये क्या है, सम नोटपैड्स आर डायरी। सम नोटपैड्स आर बुक्स, तो सम नोटपैड्स आर बुक्स, वो तो हमें दिख नहीं रहा। अगर मुझे बोलता कि सम डायरीज आर बुक्स तो वो तो हो सकता था, बट जरूरी तो नहीं है ना कि जो नोटबुक्स डायरीज हैं वो बुक्स भी हों। तो ये मेरा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। तो मेरा राइट आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 1। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक मुझे नहीं लगता आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सम गोल्ड आर प्लेटिनम, क्या है, सम गोल्ड आर प्लेटिनम। तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगी, इस तरह से। सम प्लेटिनम आर सिल्वर, तो इसको कैसे ड्रॉ किया, इस तरह से। एंड थर्ड वन क्या है, सम सिल्वर आर जिंक, तो ये क्या बन गया, इस तरह से। मेरी ये स्टेटमेंट बन गई सारी, सम गोल्ड आर प्लेटिनम, सम प्लेटिनम आर सिल्वर एंड सम सिल्वर आर जिंक। तो अब मैं इसके कंक्लूजन चेक कर लूंगी कि क्या बनते हैं। सम गोल्ड आर सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर का मुझे कोई रिलेशन नहीं दिया, ये क्या हो गया, गलत। सम जिंक आर प्लेटिनम, जिंक और प्लेटिनम का कोई रिलेशन दिया है, नो। तो मेरे क्या बन गया इसका आंसर, इफ नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ लग रहे हैं क्वेश्चंस, बहुत ही इजी हैं और ये सिर्फ प्री में आते हैं सिलॉज के क्वेश्चन, पर ये इंपॉर्टेंट है। 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, 3 से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ओनली अ फ्यू रिवर्स आर लेक्स, तो चलिए आ गया ओनली अ फ्यू। जिनको पहले वाले कंसेप्ट आते थे उनके लिए तो इजी था, अब जहां पे ये ओनली अ फ्यू, ये नए कंसेप्ट आए हैं तो इसको हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। ओनली अ फ्यू रिवर्स आर लेक्स, तो मैंने आपको बोला था ओनली अ फ्यू रिवर्स आर लेक्स, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ओनली अ फ्यू रिवर्स आर लेक्स। ऑल रिवर्स आर ओशन, तो सारी की सारी रिवर क्या है, ओशन। ऑल ओशंस आर स्ट्रीम, और सारे के सारे ओशंस क्या है, स्ट्रीम। तो अब मैं इसका आंसर चेक कर लेती हूँ क्या आएगा। ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारी की सारी स्ट्रीम लेक्स बन सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, नो। क्योंकि कुछ स्ट्रीम्स जो है वो क्या है, रिवर्स भी हैं, ओशंस भी हैं, और सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या बोला कि कुछ स्ट्रीम्स जो है वो लेक्स हैं, तो ये मेरा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत।
एटलीस्ट सम ओशंस आर रिवर्स, कुछ ओशंस जो है वो रिवर्स हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, ये तो नहीं उसने बोला, पक्का नहीं बोला, उसने बोला एटलीस्ट, मतलब हो सकते हैं कुछ रिवर्स जो है वो, कुछ ओशंस जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर है? ओनली अ फ्यू वाला कंसेप्ट क्लियर है? सिर्फ कुछ ही लेक्स, कुछ ही रिवर्स जो है वो लेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको कैसे करना है? ओनली बिस्किट्स आर चॉकलेट। क्या लिखा है? ओनली बिस्किट्स आर चॉकलेट। तो मैंने आपको बताया था जो ओनली और ये वाला आता है कंसेप्ट, तो उसमें क्या बना देना, इसको ऑपोजिट बना देना, चॉकलेट्स को क्या कर देना? ऑल। तो ऑल चॉकलेट्स आर बिस्किट बना देना हमने इसको। अगर लिखा है ओनली बिस्किट्स आर चॉकलेट तो उसको क्या बना देना? ऑल चॉकलेट्स आर बिस्किट्स। ओनली फ्यू बिस्किट्स आर स्नैक्स, तो सिर्फ कुछ ही बिस्किट जो है वो क्या है? स्नैक्स। ऑल स्नैक्स आर बेवरेजेस, तो इसमें मैं BE लिख लेती हूँ बेवरेजेस को, BI लिख लेती हूँ बिस्किट्स को। तो अब कंक्लूजन देख लेते हैं कौन सा फॉलो कर रहे हैं इसका। फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम बिस्किट्स आर नॉट स्नैक्स इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बिस्किट जो है वो स्नैक्स नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या बताया गया है यहाँ पे कि कुछ बिस्किट जो है वो स्नैक्स हैं, तो ये वाला कंक्लूजन मैं फॉलो नहीं करूंगी। सम चॉकलेट्स आर स्नैक्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ चॉकलेट्स जो है वो स्नैक्स हैं, ये पॉसिबिलिटी है, यस। क्योंकि जो चॉकलेट्स बिस्किट्स है, अगर सारी की सारी चॉकलेट बिस्किट्स हैं तो कुछ बिस्किट स्नैक्स भी हैं, तो इसका मतलब वो जो बिस्किट स्नैक्स हैं उसमें वो बिस्किट कुछ चॉकलेट्स भी होंगे और वही वाले स्नैक्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? सेकंड वाला। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या आ गया? सेकंड वाला। अब देखिए मैंने आपको 8 क्वेश्चंस करवाए हैं, ये आपको 8 क्वेश्चंस जो है अच्छी तरह से देख लेने हैं एक बार। अगर नहीं समझ लगता कोई क्वेश्चन तो उसको आप दोबारा रिपीट पे देख सकते हैं, ये कंसेप्ट आप एक बार देख लीजिएगा। 8 क्वेश्चंस के बाद आपको 2 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं 9th और 10th वाला। 9th और 10th क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे ये आंसर जो है वो सही बता पाते हैं। आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ मत दीजिए, इसको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी बताइएगा इसका 9th और 10th का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी सिलॉज का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे रिवर्स सिलॉजिज्म। ठीक है, थैंक यू।